इधर केंद्रीय कर्मचारी, पेंशन धारक, सैनिक, पूर्व सैनिक इंतजार कर रहे हैं 8वें पे कमीशन का, और उधर सांसदों की हो गई बल्ले बल्ले। ना कोई धरना, ना कोई प्रदर्शन, ना कोई इंतजार। सांसदों की सैलरी और पेंशन में 24% तक का इजाफा हो रहा है और इसकी अधिसूचना सोमवार को जारी भी कर दी गई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। डिफेंस वेलफेयर न्यूज पे आपका स्वागत है। हम तो इंतजार करते रह गए 2 और 3% के डीए बढ़ने का और होली में डीए का एरियर आने का, लेकिन इधर सांसदों की बल्ले बल्ले हो गई। सरकार उनके ऊपर मेहरबान है क्योंकि सरकार में वही है, सरकार बनाने वाले वही है, नीति निर्धारण करने वाले वही हैं। तो सांसदों ने अपना खुद का वेतन बिना धरना प्रदर्शन, बिना किसी डिमांड के 24% तक बढ़ा लिया। साथ साथ उनको पेंशन में भी फायदा होगा। अब 8वें पे कमीशन का गठन कब होगा, डीए का एरियर कब आएगा और जो सैनिक, पूर्व सैनिक एवं केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशन धारकों की जो लंबी डिमांड है वो कब पूरी होगी, आइए इस पूरी खबर को देखते हैं। एक बड़ी खुशखबरी तो आई, लेकिन किसके लिए? सैलरी 1 लाख से बढ़कर 1,24,000 होगी। पेंशन बढ़ गया, अलाउंसेस बढ़ गए। केंद्रीय कर्मचारी, पेंशन धारक, सैनिक, पूर्व सैनिक एवं सैनिक पेंशन धारक इंतजार करते रह गए। सैलरी बढ़ के आई तो किनकी? सांसदों की। अपना भत्ता सब कुछ बढ़ा लिया, ना कोई धरना प्रदर्शन हुआ, ना कोई डिमांड थी। मेज थपथपाया और संशोधन हो गया, विधेयक लागू हो गया और वो भी 2023 से उनको ये सारा फायदा मिला। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा कब मिलने वाला है? एक लंबा इंतजार चल रहा है। आइए इस पे आज पूरी बात करते हैं। भारत सरकार ने सोमवार को लागत मुद्रास्फीति के सूचकांक के आधार पर सांसदों के वेतन में 24% की वृद्धि को अधिसूचित किया है, जो कि पुराने डेट 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा, जिससे उनका मासिक सैलरी 1 लाख से बढ़कर 1,24,000 रुपये हो गया है और वो भी उनको बैक डेट में एरियर के साथ 1 अप्रैल 2023 से मिलेगा। इस अधिसूचना में संसदीय मामलों के मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा सदस्यों के लिए दैनिक भत्ता और पूर्व सदस्यों के लिए 5 साल से अधिक की सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए पेंशन और अतिरिक्त पेंशन भी बढ़ा दी गई है। जहां दैनिक भत्ता 2,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है, वहीं पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 रुपये से बढ़ाकर 31,000 रुपये कर दी गई है। संसद सत्र और संसदीय समिति की बैठकों में भाग लेने के दौरान सांसदों द्वारा दैनिक भत्ता लिया जा सकता है। 5 साल से अधिक की सेवा के लिए प्रत्येक वर्ष अतिरिक्त पेंशन 2,000 प्रति माह से बढ़ाकर 2,500 प्रति माह कर दी गई है। विभिन्न वर्षों में सांसदों का वेतन और सांसदों के निर्वाचन क्षेत्र में भत्ता कार्यालय भी बढ़े हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि सांसदों का वेतन बढ़ना चाहिए, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो पेंशन धारक हैं, जिनका परिवार इसके ऊपर चलता है, पूरे खर्च का निर्वहन उनसे होता है, उनका वेतन भत्ता कब बढ़ेगा? एक इंतजार था, महंगाई भत्ता होली के समय सभी परिवारों को मिलेगा, वो अभी तक नहीं मिला है। लेकिन सांसदों का वेतन और उनका पेंशन 24% तक बढ़ा दिया गया है। उसमें भी एक अधिसूचना जारी हुई और उनका भत्ता बढ़ गया। अब एक सांसद को वेतन के रूप में 1 लाख की जगह 1,24,000 प्रति माह मिलेगा। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता के रूप में 70,000 की जगह 87,000 प्रति माह और कार्यालय खर्च के लिए 60,000 की जगह 75,000 पर मंथ मिलेगा। 2018 में अंतिम संशोधन में सांसदों का वेतन 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख किया गया। सरकार हर 5 साल में वेतन और भत्तों के स्वतः संशोधन के लिए एक प्रणाली लागू की थी, जिसे मुद्रास्फीति के द्वारा अनुक्रमित किया गया था, जिससे सांसदों द्वारा वेतन तय करने के लिए सिफारिशें करने की प्रथा खत्म कर दी गई थी। अब आप देख सकते हैं कि एक पे कमीशन 10 साल पे आता है, लेकिन माननीय सांसदों का हर 5 साल में ऑटो पे रिवीजन हो जाता है। 2020 में कोविड महामारी के दौरान सरकार ने 1 साल के लिए सांसदों और मंत्रियों के वेतन में 30% की कटौती की थी। उन्होंने तर्क दिया था कि वेतन वृद्धि
से पहले 12 लाख रुपए का वेतन आयकर छूट के दायरे में था, जबकि 24,000 रुपए की वृद्धि ने वेतन को कम स्लैब में ला दिया है। जो एक विशेष प्रावधान है सांसदों के लिए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी डिमांड है कि जो 10 साल में पे कमीशन का निर्धारित टाइम है, 1 जनवरी 2026 से पे कमीशन को पूर्णतः लागू किया जाए। तो अभी तक पे कमीशन का गठन नहीं हुआ है, उनके सदस्यों की, उनके चेयरमैन की घोषणा नहीं हुई है। उसके ऊपर डिमांड करने के लिए और जो केंद्रीय संगठन है, पूर्व सैनिक संगठन है, अपनी डिमांड कब रखेंगे, कब मीटिंग होगी, कब बात होगी, क्या यह पे कमीशन 1 जनवरी 2026 को अपने समय पे लागू होगा, एक बड़ा सवाल है। सांसदों के लिए तो खुशखबरी आ गई 24% वेतन वृद्धि के साथ, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी, पेंशन धारक, पूर्व सैनिक एवं उनके परिवार को एक खुशखबरी कब मिलने वाली है, इसका इंतजार रहेगा। साथियों, ये थी आज की न्यूज अपडेट। जो सांसदों की वेतन वृद्धि 24% की गई है एवं उसको 2023 से लागू किया गया है। पे कमीशन कब लागू होगा, एक बड़ा सवाल है। इस पे लगातार बात करते रहेंगे। आप हमारी बातों से, हमारे अपडेट से सहमत हैं तो अपनी राय जरूर दें। अगर असहमत हैं, अपनी राय जरूर डालें और अपनी अभिव्यक्ति का जो आज़ादी है उसका उपयोग करें, ताकि हम आपकी अपडेट को आगे लेके आने का प्रयास करें। एक बार पुनः डिफेंस वेलफेयर न्यूज की तरफ से बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।